दोस्तों, बिहार में लेखापाल एवं एलडीसी पोस्ट की नई वैकेंसी आई है। तो चलिए आप सभी इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, पहला इसमें दिखेगा तो लेखापाल का पोस्ट है, दूसरा इसमें क्लर्क यानी एलडीसी पोस्ट की वैकेंसी है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सैलरी आपको बहुत अधिक 40,000 प्लस मिलने वाला है। तो योग्यता क्या कुछ है, सिलेक्शन की प्रक्रिया, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, मेरिट किस प्रकार से बनेगा, चलिए आप सभी ए टू जेड जानकारी देखिए, फुल नोटिफिकेशन देखिए। और आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन CGL-4 वाले हैं, कौन कौन CGL-4 वैकेंसी की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कौन कौन दरोगा वाले हैं, कौन कौन चाहते हैं कि दरोगा की वैकेंसी 2200 प्लस पदों पर 2300 प्लस पदों पर आए। तो कौन कौन चाहते हैं फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चलिए सबसे पहले तो आप सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन हर एक चीज़ देखिए और फॉर्म कैसे क्या फिलअप करना है, आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं। तो देखिए, इस वैकेंसी को लेकर आप लोगों की ओर से पूछा जा रहा था कि सर जी इस वैकेंसी के बारे में बताइए, क्योंकि देखिएगा हमेशा हम आप लोगों के लिए ऑथेंटिक जानकारी लेकर आते हैं। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से संबंधित ये वैकेंसी है, यानी बिहार पुलिस भवन निर्माण विभाग से संबंधित ये वैकेंसी है। ये देखिएगा तो बिहार पुलिस भवन निर्माण विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आप देखिएगा एक करियर सेक्शन है। तो इस करियर सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर भर्ती से रिलेटेड जितने भी तरह की नोटिफिकेशन, फॉर्म, लिंक सभी चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर पहले नंबर पर एडवर्टाइजमेंट है, जो कि यहाँ पर देखिएगा अकाउंटेंट यानी लेखापाल। इसके बाद देखिएगा LDC से रिलेटेड है। तो चलिए यहाँ से फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं और आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं। तो देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए जो डेट रखा गया है 12 नवंबर 2024 तक इस फॉर्म को भरने के लिए डेट रखा गया। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो समय रहते अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, क्योंकि बीच में देखिएगा दीपावली, छठ है, तो इन सभी चीज़ों के कारण से होगा क्या कि फिर आप डिस्टर्ब रहिएगा और पता ही नहीं चलेगा कि लास्ट डेट कब कंप्लीट हो गया। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो 12 नवंबर तक हो गया। जो भी यहाँ पर EWS वाले कैंडिडेट है, न्यू EWS के अनुसार आप सभी को फॉर्म फिलअप करना है। EWS का 1 साल का वैलिडिटी रहता है। और अगर आप BC EBC से आते हैं तो उस कंडीशन में आपको NCL प्रमाण पत्र देना है और SC ST वालों के लिए जाति प्रमाण पत्र देना है। तो विभाग तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से संबंधित ये वैकेंसी है। तो बिहार पुलिस की वैकेंसी नहीं है, बिहार पुलिस भवन निर्माण विभाग में क्या रहता है कि काम ही होता है बिल्डिंग बनाना। तो ये जो वैकेंसी है इसमें देखिएगा लेखापाल वाले पोस्ट है, फिर इसके बाद LDC का पोस्ट है। तो 2-3 तरह के अलग अलग तरह का पोस्ट है। यहाँ पर उम्र सीमा को लेकर देखिएगा 1 नवंबर 2024 को, यानी अभी के अनुसार एज मांगा जा रहा है। तो ये आपके लिए अच्छी बात है। और मिनिमम एज देखिएगा तो यहाँ पर जो रखा गया है 21 साल का कंडीशन मिनिमम एज में रखा गया। तो आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, 21 साल 1 नवंबर 2024 के अनुसार आपका कंप्लीट है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैक्सिमम की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल है, जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए है 40 साल, BC EBC कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 40 साल, SC ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल। ये आपका एज का कंडीशन हो गया। आरक्षण का लाभ राज्य के निवासियों को दिया जाएगा। यहाँ पर एज, इन सभी चीज़ों के बारे में कंडीशन दिया गया है। फॉर्म का फी आप देखिएगा तो यहाँ पर फॉर्म का जो फी रखा गया है, अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC ST कैटेगरी के लिए 250 रुपये और शेष अन्य यानी जनरल BC EBC के लिए 500 रुपये का फॉर्म का फी रखा गया है। और किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पक्ष में गैर वापसी योग्य डिमांड ड्राफ्ट, ये देखिएगा तो फॉर्म जो भरवाया जा रहा है ऑफलाइन भरवाया जा रहा है। देखिए, इस तरह की वैकेंसी जो 50 से कम पदों पर आती है तो उसमें ज़्यादातर में देखिएगा तो ऑफलाइन ही फॉर्म फिलअप करना रहता है। तो इसमें भी आपको ऑफलाइन ही फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म का यहाँ पर देखिएगा डिटेल्स ये इसी के साथ अटैच है। ये आप कहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर भी सेंड कर देते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है, भरना चाहते हैं। तो नहीं तो आपको बिहार पुलिस भवन निर्माण के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, सर्च कर लीजिएगा। ये वेबसाइट आएगा यहाँ पर देखिएगा BPBCC है, तो ये सर्च कर लीजिएगा और यहाँ पर देख लीजिएगा बिहार पुलिस भवन निर्माण। ये ऑफिशियल वेबसाइट इस तरह से रहना चाहिए। करियर सेक्शन में यहाँ पर पहला ही लिंक दिया हुआ इसी से रिलेटेड है। तो फर्स्ट वाले पर आप क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट, अपॉइंटमेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, कमर्शियल अकाउंटेंट और LDC से रिलेटेड है। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से और यहाँ से आप सभी इसी के साथ अटैच है फॉर्म, ये आपको ऑफलाइन फिलअप करना। अब ये है कि आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए, फॉर्म भरने के लिए इसमें देखिएगा पहला जो पोस्ट है परमंडलीय लेखापाल का है। तो ये परमंडल स्तर पर है, पद की संख्या इसमें 1 है और ये जो है EBC कैटेगरी के लिए है।
एलडीसी में देखिएगा टोटल जो सीट है 10 पद है, इसमें एक ही सीट है। और देखिए अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी मेन अभी बिहार एसएससी इंटर लेवल पर फोकस कीजिए, क्योंकि अब इसमें सीट देखिएगा बहुत अधिक है। 12,000 सीट है, इसमें सीटों की संख्या और बढ़ के 16-17 हज़ार हो जाएगी। तो बिहार एसएससी इंटर लेवल की आप सभी जम के तैयारी कीजिए। लगभग 2 महीने का आपके पास समय है। तो जैसे ही आप दिवाली छठ से कंप्लीट होने के बाद त्यौहार जैसे ही कंप्लीट होगा, फिर आप सभी मेन रूप से बिहार एसएससी इंटर लेवल में लग जाइए। जितने भी तरह के अभी देखिएगा परीक्षा हो रही है, रेलवे परीक्षा, ये सब परीक्षा, सबसे बेहतर आपके लिए राजस्व कर्मचारी पंचायत सचिव है। फिर आपको अगले 8-10 साल तक ये मौका नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा CGL 4 की भी वैकेंसी जल्दी आ रही है, दरोगा की वैकेंसी आ रही है। तो सभी भर्ती की तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लेनेट के साथ जुड़ सकते हैं। हम आप लोगों को जो न्यू पैटर्न है उसी अनुसार फुल तैयारी करवा रहे हैं। साथ में बिहार के ऑल परीक्षाओं का 100+ परीक्षाओं का पिछले 20 साल में जितने भी तरह के एग्जाम है सभी का क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो बिहार एसएससी इंटर लेवल CGL 4 में ज़्यादातर जीके साइंस में देखिएगा प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सभी फुल तैयारी के लिए एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। और बाकी इस वैकेंसी को लेकर आप लोगों की ओर से पूछा जा रहा था, तो यहाँ से डिटेल्स देख लीजिए। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, संविदा के आधार पर यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। इस तरह की देखिएगा जितने भी तरह की वैकेंसी आती है, ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही निकाला जाता है। तो परमानेंट लिए लेखापाल के लिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, बीकॉम के साथ ICAI CA इंटर, ये देखिएगा तो कॉमर्स से रिलेटेड यहाँ पर डिग्री है CA इंटर का, तो उसी से संबंधित यहाँ पर मांगा गया है। और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। इसमें आपको 40,000 सैलरी मिलेगा। दूसरा यहाँ पर देखिएगा 3 पोस्ट है, LDC का यहाँ पर अलग कंडीशन है। दूसरा देखिएगा वाणिज्य लेखपाल का है, पदों की संख्या 2 है, EBC के लिए 1 है, SC के लिए 1 है। अगर देखिए इसमें आप सोच रहे होंगे क्या हम जनरल कैटेगरी से इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे, देखिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी और बाकी अन्य कैटेगरी के लिए सीट ही नहीं है। तो अगर आप EBC SC से है तो इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरिएगा, और अगर आप EBC से है तो इस पोस्ट के लिए भरिएगा। अगर आप जनरल से है तो यहाँ पर LDC वाले पोस्ट आपके लिए है, इसमें जनरल का भी सीट है। क्योंकि इसमें एक ही सीट था तो एक सीट यहाँ पर EBC के लिए निर्धारित किया गया, और इसमें 2 सीट है तो EBC SC के लिए निर्धारित किया गया। वाणिज्य लेखपाल में देखिएगा बीकॉम के साथ यहाँ पर CA इंटर की डिग्री, इसमें भी 40,000 सैलरी आपको दिया जाएगा। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर निम्न वर्गीय लिपिक, तो पदों की संख्या इसमें 10 पद निम्नवत है, जिसमें अनुसूचित जाति यानी SC के 2 पद है, 1 अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए है। EBC में 1 पद है जो कि महिलाओं के लिए अनुमान्य है। EWS में 1 पद है, और जनरल कैटेगरी में 6 पद है, 6 में से 2 जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए अनुमान्य है। इसके बाद देखिएगा निम्न वर्गीय लिपिक में योग्यता में वाणिज्य स्नातक। देखिए LDC से रिलेटेड जो भी पोस्ट की वैकेंसी आती है इसमें 12वीं मांगा जाता है, लेकिन इसमें कॉमर्स से ग्रेजुएशन मांगा गया है। और टैली MS ऑफिस का कार्य करने का 3 साल का अनुभव है। सरकारी उपक्रम या लोक उपक्रम में कार्य करने को वरीयता दी जाएगी। देखिए अगर आपको यहाँ पर किसी भी माध्यम से एक्सपीरियंस है तो भर सकते हैं, लेकिन जो सरकारी में जॉब कर रहे हैं या फिर लोक उपक्रम में, तो PSU कंपनी, इन सभी चीज़ों में, तो उसको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। तो अगर आपके पास प्राइवेट सेक्टर का भी 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी भर सकते हैं। निम्न वर्गीय लिपिक में यहाँ पर देखिएगा तो नियोजन, यहाँ पर ये कहा गया है कि इसमें इसलिए मांगा गया है डिग्री क्योंकि ये इसमें काम जो आपका लेखा से रिलेटेड रहने वाला है, इसलिए हरता में लेखा कार्यों के अनुभव के अनुरूप योग्यता 12वीं, यहाँ पर 12वीं की जगह पर देखिएगा तो स्नातक वाणिज्य यानी कॉमर्स से स्नातक रखा गया है। इसमें जो आपको सैलरी दिया जाएगा 27,500 रुपये दिया जाएगा प्रति माह, तो यानी LDC में 27,000 है और लेखापाल में 40,000 सैलरी आपको प्रति माह दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, इसलिए इसमें 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया जाएगा। इसके बाद एज लिमिट को लेकर देखिएगा तो मिनिमम 21 साल है, जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल, तो एज लिमिट शुरू में ही क्लियर हो गया। फॉर्म आपको यहाँ पर देखिएगा ऑफिशियल वेबसाइट है, 12 नवंबर तक आप सभी स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर आप ऑफिस में पहुँच कर भी दे सकते हैं। यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है कौटिल्य नगर पटना 14, यहाँ पर बिहार पुलिस भवन निर्माण विभाग का। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट वहाँ पर जाकर भी इन पर्सन समर्पित कर सकते या फिर बाय पोस्ट के माध्यम से भी भेज सकते, जिससे 12 नवंबर तक पहुँच जाए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर EWS को लेकर है, और यहाँ पर है संविदा की तिथि 1 साल के लिए रहेगा, 1 साल के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा जब तक ये बढ़ाया नहीं जाता। अंतर्वीक्षा हेतु किसी प्रकार का, देखिए जो भी यहाँ पर फॉर्म भरेंगे उसको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, फिर इसके बाद अंतर्वीक्षा यानी इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर इसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन जो है बाय पोस्ट या बाय हैंड किसी भी माध्यम से समर्पित कर सकते हैं। फॉर्म का फी 500 रुपये है, जो कि आपको बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट किसी भी बैंक से बनाना है, जो कि यहाँ पर राष्ट्रीयकृत यानी सरकारी बैंक होना चाहिए। 500 रुपये है, और SC ST के लिए 250 रुपये का पेमेंट रखा गया है। फॉर्म का जो डेट देखिएगा 12 नवंबर तक है। फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है ये सब प्रक्रिया आप शुरू में देख लिए। अब ये फॉर्म है
तो यहाँ पर आपको अपना नाम, फादर्स नेम, पोस्ट अप्लाइड, यानी 3 तरह का पोस्ट है, डिविजनल अकाउंटेंट, कमर्शियल अकाउंटेंट और एलडीसी। तो पोस्ट नेम लिखिएगा, पोस्ट अप्लाइड फॉर यहाँ पर किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद विवाहित अविवाहित, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कैटेगरी, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर 10th का देना है, इसके बाद 12वीं, ग्रेजुएशन से रिलेटेड, तो अलग अलग तरह का जो भी आपके पास डिग्री है, स्कूल कॉलेज का नेम, परसेंटेज मार्क्स कब पास हुए हैं और एग्जामिनेशन पास इट, इसमें 10th लिखिएगा, यहाँ पर नीचे में 12वीं, ग्रेजुएशन, इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम देना है, वर्क के यानी किस पोस्ट पे आप काम किए हैं, कब से कब तक, ये सब एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको देना है। फिर यहाँ पर नीचे में देखिएगा कोई भी अगर आपके पास स्पेशल क्वालिफिकेशन है अटैच डॉक्यूमेंट में, तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है ये सब आपको अटैच करना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट में NCL EWS ये ज़रूर आप अटैच कर दीजिएगा। आधार नंबर, बैंक ड्राफ्ट डिटेल्स यहाँ पर है और नीचे में आपको अपना सिग्नेचर देना है, फुल नेम, डेट, ये सब चीज़ें, और फिर साथ में 2 फोटोग्राफ भी आपको अटैच करना है। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी आपको जो भी यहाँ पर मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन से रिलेटेड है, एक्सपीरियंस रिलेटेड है, ये सब चीज़ आपको देना है। और फॉर्म भरने से पहले आप फुल नोटिफिकेशन को पूरा यहाँ से पढ़ सकते हैं। अभी देखिएगा दोस्तों, तो CGL 4 की भी वैकेंसी जल्द आ रही है, ज़्यादा इसके लेकर आपको इंतजार नहीं करना है, सीट भी बहुत अधिक रहने वाला है। अब तक देखिएगा जितने भी तरह की वैकेंसी आई है, CGL 4 सबसे अधिक पदों पर इस बार रहने वाले। इसके अलावा दरोगा की वैकेंसी आ रही है, BSSC इंटर लेवल की भी परीक्षा होने जा रही है, तो आप सभी जम के तैयारी कीजिए। अभी देखिएगा तो आपके पास एक नहीं, 2-2, 3-3 तरह के एग्जाम का मौका है, एक में नहीं आप 2-2, 3-3 अलग अलग तरह की परीक्षाओं में सिलेक्शन ले सकते हैं।